सोचकर देखिए हमारे देश में इलेक्शंस क्यों करवाए जाते हैं। इसीलिए ना ताकि अच्छे लीडर चुनकर आए, वो अच्छी सरकार बनाएं और हमारे देश के लोगों को स्कूल, हॉस्पिटल्स, मेट्रो स्टेशंस और पक्के मकान जैसी सुविधाएं मिल पाए। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये सब बिना इलेक्शन के भी हो सकता है तो आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोकसभा 2024 इलेक्शन में भारत में 1,35,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। और इस खर्च से क्या क्या हो सकता था। इन पैसों से 50 से ज्यादा एम्स हॉस्पिटल बनाए जा सकते थे, वो भी पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टाफ के साथ। मतलब भारत के हर स्टेट में एक वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल होता और कितने लोगों की जान बचाई जा सकती थी। वहीं इन्हीं पैसों से 68,000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल बनाए जा सकते थे, टीचर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज के साथ। मतलब गरीब के बच्चे को भी अब एजुकेशन मिल पाती और भारत के हर डिस्ट्रिक्ट में 100 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल्स होते। और इन्हीं पैसों से भारत के 1 करोड़ परिवारों को पक्के मकान दिए जा सकते थे। मतलब पूरी हाउसिंग क्राइसिस को ही रिजॉल्व किया जा सकता था। लेकिन दुर्भाग्यवश भारत ने हाउसिंग, मेडिकल और स्कूल की प्रॉब्लम्स की जगह एक इलेक्शन लड़ने में ये सारा पैसा बर्बाद कर दिया। आइए कुछ और कंपैरिजन करते हैं। भारत में पर ईयर एजुकेशन का बजट है 1,20,000 करोड़। वहीं अगर अन्नदाता की बात की जाए तो भारत का एग्रीकल्चर बजट है 1,52,000 करोड़। मतलब 90% ऑफ फार्मिंग बजट हमने खर्च किया इलेक्शन कंडक्ट करवाने में। आइए अब कुछ दूसरे देशों से कंपैरिजन करके देखते हैं। यूएसए की बात की जाए तो लास्ट इलेक्शन में यूएसए में खर्च हुए थे $16 बिलियन, मतलब 1,36,000 करोड़। वहीं भारत में खर्च हुए 1,35,000 करोड़। शायद हम इस खर्च में दूसरे नंबर पर हैं। नहीं, गलत, क्योंकि यूएसए में पर व्यक्ति इनकम है 58 लाख रुपए। वहीं भारत में ये डेटा है 2 लाख रुपए। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो भारत के इलेक्शन में 10 गुना ज्यादा पैसा खर्च हुआ। और अब मैं आपसे वो सवाल पूछूंगा जो शायद आपके जहन में भी घूम रहा होगा कि ये इतना बड़ा पैसा आता कहां से है। और दूसरा बड़ा सवाल कि ये पैसा कोई क्यों डोनेट कर रहा है। और मैं ये डेटा प्रेजेंट करूंगा एविडेंसेस और स्टैटिस्टिकल फिगर्स के साथ, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कंफर्म किया है। एसबीआई जैसे बड़े बैंक ने इस डेटा को छुपाने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करते हुए इसे क्विड प्रो क्यो, मतलब एक हाथ ले दूसरे हाथ दे की श्रेणी में रख के करप्शन का नाम दिया। और मैं एक केस स्टडी की बात भी करूंगा जहां पर आपको ये समझ आएगा कि कैसे ईडी की रेड की तुरंत बाद कुछ कंपनियों ने 100 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और बड़ी बड़ी पार्टियों को गिफ्ट दे दिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आइकन्स ऑफ द अर्थ में। और जिस डेटा की हमने बात की 1,35,000 करोड़ रुपए, ये सिर्फ डिक्लेयर्ड अमाउंट है। अनडिक्लेयर्ड अमाउंट 2 या 3 गुना रहता होगा। मतलब हर लोकसभा इलेक्शन में 2 से 3 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट हो जाता है। और ये पैसा जाता कहां है? ये पैसा खर्च होता है एडवर्टीजमेंट्स में, सोशल मीडिया में, ग्राउंड वर्कर्स को मोबिलाइज करने में और बाकी सब रैलीज को ऑर्गेनाइज करने में। लेकिन बड़ा सवाल ये है, ये पैसा आता कहां से है? पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग की बात की जाए तो 12% आता है स्मॉल डोनर से, 28% आता है नॉन कॉर्पोरेट कंपनी से और 60% आता है अननोन कंपनी से। मतलब 60% की आइडेंटिटी ही नहीं पता। ये कैसे हो सकता है? यहीं पर आते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स, जो 2017 में बीजेपी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए थे। यहाँ पर वादा किया गया था कि ये बॉन्ड्स देश में काले धन को खत्म करेंगे और पारदर्शिता को बढ़ाएंगे। जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की योजना थी, जिसकी बजट में मैंने घोषणा की थी, उसको संसद के सामने रख दिया है। इसके पीछे उद्देश्य ये है कि जो चुनाव की, लेकिन कहीं ना कहीं इन बॉन्ड्स के आने के बाद देश में करप्शन और बढ़ा और पारदर्शिता की कमी आई है। क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स ने देश में चंदा धंधा मॉडल को इंट्रोड्यूस किया, जहां पर एक अजीब सा कोइंसिडेंस देखा गया। जब भी किसी कंपनी के खिलाफ कोई ईडी की रेड चल रही होती या उसे कोई कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता था तो वो तुरंत इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते और गवर्नमेंट को गिफ्ट कर देते। ऐसी ही एक कंपनी जिसने 300 करोड़ के प्रॉफिट कमाए 3 साल में, लेकिन 1368 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर गवर्नमेंट को दिए, उस कंपनी का नाम था फ्यूचर गेमिंग। और ये सिर्फ 3 साल
के दौरान किया गया और इन पर ईडी की रेड चल रही थी। और ये सिर्फ इकलौती कंपनी नहीं थी, ऐसी 37 कंपनियों ने कुल 5,927 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और गवर्नमेंट को गिफ्ट किए गए। और ऐसा नहीं है कि इलेक्शन फ्रॉड सिर्फ इंडिया में ही होते हैं। आइए मैं आपको यूएसए के एक ऐसे ही केस के बारे में बताता हूँ। यूएसए में कंपनी थी आरजीबी पैक के नाम से, जिस पर इलोन मस्क ने $20 मिलियन डालकर अमेरिकन इलेक्शन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के प्रचार के लिए पूरा पैसा लुटाया। और इलेक्शन जीतने के बाद उस कंपनी का यूट्यूब अकाउंट, ट्विटर अकाउंट और बाकी सभी सोशल मीडिया तक खत्म कर दिए जाते हैं और वेबसाइट को भी डिलीट कर दिया जाता है। लेकिन क्या इंडिया में कभी ऐसा हुआ? इंडिया में इससे भी ड्रामेटिक हुआ। आइए मैं टाइमलाइन के साथ आपको ये सब समझाता हूँ। 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कहा गया कि 6 मार्च 2024 तक वो सारे इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा दे और इलेक्शन कमीशन से कहा गया कि 13 मार्च तक वो इस डेटा को पब्लिश करें। लेकिन डेडलाइन से 2 दिन पहले मतलब 4 मार्च 2024 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एप्लीकेशन डाली और सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उन्हें 22,000 इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा देने में 4 महीने का समय चाहिए, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि भारत का नंबर 1 बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिर्फ 22,000 इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा देने में 4 महीने का समय मांग रहा था। और 11 मार्च 2024 को फिर से सुनवाई हुई, जिसमें 12 मार्च की डेडलाइन दी गई। लेकिन 15 मार्च को एसबीआई ने फिर से डेटा सबमिट किया, लेकिन इस बार भी एसबीआई ने अधूरा डेटा सबमिट किया और सुप्रीम कोर्ट के दोबारा इंटरवेंशन के बाद फाइनली 21 मार्च 2024 को पूरा डेटा सबमिट किया गया, जिस डेटा में ये पता चला कि फ्यूचर गेमिंग कंपनी ने 1368 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स बीजेपी को दिए। उसी के अलावा 37 दूसरी कंपनियों ने जिनके खिलाफ प्रोबिंग चल रही थी 5927 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स बीजेपी को दिए। वहीं पे बीजेपी को कुल 6500 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिले। और एक अजीब सा कॉम्बिनेशन देखा गया कि किसी कंपनी पर ईडी की रेड पड़ती है, उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड सबमिट किए जाते हैं और वो पूरी प्रोब स्लो डाउन हो जाती है। आइए अब समझते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते क्या हैं और ये काम कैसे करते हैं। बीजेपी गवर्नमेंट ने 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इंट्रोड्यूस किया था, जहां पर गवर्नमेंट ने कहा था कि ये बॉन्ड्स ब्लैक मनी पर कंट्रोल लगाएंगे और ट्रांसपेरेंसी को भी बढ़ाएंगे। किसी भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लिए 4 स्टेप मेन होते हैं। पहला स्टेप, जहां पर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाकर 1,000 रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकते हैं। दूसरे स्टेप में वही इलेक्टोरल बॉन्ड आप जाकर किसी भी पार्टी को दे सकते हैं। तीसरे स्टेप में वो पर्टिकुलर पार्टी अपने इस इलेक्टोरल बॉन्ड को एनकैश करवा सकती है स्टेट बैंक में जाकर। और चौथे स्टेप में वो पैसा यूज किया जाता है डिफरेंट पर्पसेस के लिए। आइए अब मैं आपको कुछ इलेक्टोरल बॉन्ड्स के स्टैटिस्टिक्स बताता हूं जो आपको शायद शॉक कर देंगे। 2018 से 2024 के बीच कुल 16,500 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे गए, जिनमें से 6500 करोड़ रुपए सिर्फ बीजेपी को दिए गए और कांग्रेस के हाथ आए सिर्फ 1400 करोड़ रुपए। ऐसे ही टीएमसी पार्टी को 1300 करोड़ रुपए मिले और बाकी का बचा हुआ शेयर देश की बाकी पार्टियों को दिया गया। मतलब 60% इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा सिर्फ बीजेपी के हाथ लगा और इसी पैसे से बीजेपी ने अपने इलेक्शंस भी लड़े। 2019 की बात की जाए तो ऑफिशियली डेटा के अकॉर्डिंग बीजेपी ने करीबन 1100 करोड़ रुपए खर्च किए। वहीं 2019 में ही सिर्फ बीजेपी को 2500 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिले। यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठता है कि इतना पैसा कोई क्यों दे रहा है। आइए मैं आपको 3 केस स्टडीज के बारे में बताता हूँ, जिससे आपको ये समझ आएगा कि कोई इलेक्टोरल बॉन्ड्स को क्यों खरीद रहा है और बीजेपी जैसी सत्तारूढ़ पार्टी को ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्यों दिए जा रहे हैं। हमारी पहली केस स्टडी है मेगा इंजीनियरिंग की। मेगा इंजीनियरिंग अदानी ग्रुप से लिंक्ड कंपनी है और ये रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट संभालती है। मेगा इंजीनियरिंग ने बीजेपी को 966 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए और अब आप सोच रहे होंगे कि बदले में उन्हें मिला क्या। तो मेगा इंजीनियरिंग को 25,000 करोड़ रुपए के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स मिले बीजेपी से। तो अब आप सोचकर देखिए 25 गुना का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेगा इंजीनियरिंग ने कमाया। और ऐसी ही दूसरी केस स्टडी है फ्यूचर गेमिंग कंपनी की, जो एक लॉटरी की कंपनी है। आप जानकर हैरान होंगे कि पिछले 3 सालों में उन्होंने 1368 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी को दिए और वो भी तब जब कंपनी ने सिर्फ 300 करोड़ रुपए प्रॉफिट्स में कमाए। अब आप ये जानने के लिए आतुर होंगे कि कंपनी को मिला क्या। एक्चुअली कंपनी ईडी की इन्वेस्टिगेशंस को फेस कर रही थी, जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे थे
और बीजेपी पर यह आरोप लगाए गए कि उन्होंने ये इलेक्ट्रल बॉन्ड्स लेकर उन ईडी की इन्वेस्टिगेशन को स्लो डाउन किया गया। और ऐसी ही 37 और कंपनियां इन्वेस्टिगेशन में सामने आई जिन पर ईडी या इनकम टैक्स की रेड चल रही थी और इन कंपनियों ने टोटल 5900 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदकर बीजेपी को दिए। तो मतलब यहां पर मॉडल साफ है, रेड डालिए और चंदा लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तो एक कॉमन मैन हूं, पॉलिटिशियंस पैसा ले रहे हैं, बिजनेसमैन पैसा दे रहे हैं और ये व्यापार चलता जा रहा है, मुझे इससे क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क पड़ता है। सोचकर देखिए, आप एक हॉस्पिटल में जाते हैं और सब स्टैंडर्ड या घटिया क्वालिटी की मेडिसिन मिलती है। एक्चुअली रीजन ये है, हो सकता है उस फार्मा कंपनी ने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे हो जो गवर्नमेंट को दिए गए हों और इसीलिए सब स्टैंडर्ड दवाइयों का भी उसे प्रॉपर सर्टिफिकेशन मिला हो। इसी तरह आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को देखते हैं, किसी पुल को देखते हैं या किसी सड़क को देखते हैं, जो हाईवे सिर्फ 100 करोड़ में बनना चाहिए था वो 500 करोड़ में बना हो। रीजन ये हो सकता है कि उस कंपनी ने 400 करोड़ रुपए इलेक्ट्रल बॉन्ड में गवर्नमेंट को दिए हो। मतलब ये जनता का ही पैसा है जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के माध्यम से पॉलिटिशियन तक पहुंचता है, पॉलिटिशियन उसे कॉन्ट्रैक्ट में बदलकर वापस से बिजनेसमैन तक पहुंचाते हैं और यहां पर पिसता है सिर्फ कॉमन मैन। तो दोस्तों, अब बड़ा सवाल आपके साथ है, क्या आप इस वीडियो को इग्नोर करेंगे और आगे बढ़ेंगे कि जो चलता है वैसे ही चलते रहना दिया जाए, या फिर एक अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे? क्योंकि ये जनता का पैसा है और जनता के हाथ जाना चाहिए, न कि पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन के पास। और ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल आइकॉन्स ऑफ द अर्थ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।